नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में जिस इंसान का फ़ोकस क्लियर है और बिल्कुल ही डाउट फ्री है, उसे पता है उसे लाइफ़ में क्या करना है। अगर वो उसका फ़ोकस क्लियर है, लेज़र फ़ोकस है, तो समझो वो लाइफ़ में बहुत अच्छी ऊँचाई को छू पाएगा। उसमें वो ऊँचाई छूने की क्षमता रहेगी। उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वो ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहली बात, उसका फ़ोकस क्लियर रहेगा, उसको ये पता रहेगा उसको लाइफ़ में क्या अचीव करना है। तो वो इंसान उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, अपनी लर्निंग को उस हिसाब से आगे बढ़ाएगा। उसमें हमेशा उस अपने गोल को पाने के लिए ना अंदर से जोश रहेगा। क्योंकि वो गोल उसने खुद डिसाइड किया है। जब उसने खुद डिसाइड किया है, तो उसके लिए वो अंदर से उत्साहित रहेगा और जो उत्साहित रहेगा, तो वो तेज़ी से अपने कदम की तरफ आगे बढ़ेगा। अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करेगा वो, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। उसका हर एक सेकंड, हर एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, ये उसे पता रहेगा। जितना टाइम का वो सही यूटिलाइज़ करेगा, उतना ही वो अपने फ़ोकस करके चीज़ों की तरफ तेज़ी से बढ़ेगा। अपने समय का वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, अपने समय को वेस्ट नहीं करेगा, अपने समय का वो प्रॉपर यूटिलाइज़ करेगा, वो प्लानिंग करेगा, किस समय स्टडी करनी है, किस समय उसको एग्ज़ीक्यूट करना है, किस समय उसने अपनी चीज़ों को प्लान करना है, किस समय उसने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके उसको एग्ज़ीक्यूट की करके चीज़ों को निपटाना है, उसे पता रहेगा। उसका जब उसका फ़ोकस क्लियर है ना, तो उसको मेंटली प्रेशर कम रहेगा। उसे पता है, उसे लाइफ़ में क्या अचीव करना है, उसका गोल क्या है और उस गोल को अचीव करने के लिए उसे लर्निंग्स क्या लेने हैं। उन लर्निंग्स को लेके उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है और कितने टाइम में करना है। देखो, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, आपका टाइम क्लियर नहीं होगा, तो आपकी प्लानिंग उस तरह एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएँगे। आपको पता होना चाहिए, आपको ये टारगेट किस टाइम तक अचीव करना है। अगर टाइम ने अपने आप डिसाइड कर लिया है, तो यकीन मानो आप उसकी लर्निंग भी उसी हिसाब से कर लेंगे, आप अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, आप मेंटल स्ट्रेंथ भी उस हिसाब से बिल्ड करेंगे कि आपको तेज़ी से वहाँ तक डायरेक्शन तक आप चीज़ें लेके पहुँचे। आपको अपने आप में बिल्कुल क्लैरिटी रखेंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप डाउट कब करेंगे? जब आपका गोल क्लियर नहीं होगा, जब आपका फ़ोकस क्लियर नहीं होगा, तो आप डाउटफुल रहेंगे। आपको डाउटफुल नहीं रहना। लाइफ़ में अगर कुछ अचीव करना है, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है, बिल्कुल स्पष्ट रहना है। आपको ये चाहिए, इस डायरेक्शन में आप चलेंगे, तो आपको ये चीज़ अचीव होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ये जब पता रहेगा, तो आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो आप करने जा रहे हैं ना, उसमें आपका 100% एफ़र्ट आना चाहिए। जब आपका उस काम को करने में 100% एफ़र्ट आएगा ना, तो उसको आप और पैशनेट होके करेंगे और उसको बहुत मज़े से करेंगे। देखो, जिस काम को आप मज़े से करेंगे ना, उसमें आपका निखार जल्दी आएगा, निखार अच्छे से आएगा। आप अपने आप को और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करेंगे, आप अपने आप को और ज़्यादा इन्वॉल्व करके चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। उससे आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड रिज़ल्ट आप ले पाएँगे। देखो, जो आप काम कर रहे हैं ना, उससे आपको कुछ मिलना है और कैसे मिलना है, कब मिलना है, ये तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको उससे मिलना ही मिलना है, ये आपको पता रहेगा, तो आप उसको पैशनेट होकर काम करेंगे। देखो, जितना ज़्यादा आप अपने काम को अच्छे से मज़े से करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके काम में परफेक्शन आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। पता रहेगा तो आप अच्छे से चीज़ें करते चले जाएँगे। देखो, कोई भी काम ना एकदम से मत करो। आप पहले उसको प्लानिंग करो, सोचो, फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट करो। एक्शन में कन्वर्ट करके देखो, गोल एकदम आप अचीव नहीं कर पाते। आपको छोटे-छोटे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। आप पहले 1 कदम चलो, फिर 2 स्टेप्स मूव करो, फिर 3 स्टेप्स मूव करो। देखो, आप जो-जो स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, उनको सेलिब्रेट भी करो। जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं लाइफ में ना, उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका ना अंदर से जोश और बढ़ जाता है। तो आपने अपने माइलस्टोन सेट करते हुए आगे बढ़ना है। एक माइलस्टोन आपने अचीव किया, उसको सेलिब्रेट करो। दूसरा अचीव किया, उसको सेलिब्रेट करो और हर एक माइलस्टोन में ना आपकी लर्निंग स्किल्स इम्प्रूव होती रहनी चाहिए। आपका जो काम करने का तरीका है, उसमें सुधार होता रहना चाहिए। आपके काम करने का जो टाइम है, वो बढ़ते रहना चाहिए। आपकी काम करने के बाद जो
आपके अंदर जो उत्साह आएगा ना, वो अलग ही टाइप का होगा। तो ये अपने माइलस्टोन को धीमे-धीमे, धीमे-धीमे अचीव करो और उसको और तेज़ी से कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर काम करो। आप ये करते रहेंगे, आप चीज़ें पढ़ते रहेंगे। आपके जो काम करने की स्टाइल है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। ये किया हुआ है, स्पष्ट है, आप करेंगे तो आप भी उस चीज़ को अचीव करेंगे। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी जो अर्निंग सोर्सेज़ है ना, उस पे काम करना है। आप एक एक्टिव अर्निंग सोर्स से आप इनकम कर रहे हैं ना, उसके साथ-साथ आप दूसरा बिल्ड करो, उसके साथ-साथ फिर तीसरा बिल्ड करो। आपकी अर्निंग के सोर्सेज़ बढ़ते रहना चाहिए। जब बढ़ते रहेंगे, तो आपके पास अर्निंग का साधन आता रहेगा। अर्निंग आपके पास आती रहेगी, आप अपने फ़ोकस की तरफ और तेज़ी से बढ़ेंगे। और देखो, अर्निंग आ रही है, अर्निंग आने के बाद ना आप उसको इन्वेस्ट करने की आपको आदत सीखनी पड़ेगी। जितनी जल्दी आप आदत उसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेते चले जाएँगे, वो चीज़ सीख के उसको इन्वेस्ट करते चले जाएँगे, आपके लिए एक गोल की तरफ बढ़ने का ना आपका और ज़्यादा रास्ता आसान होता चला जाएगा। ये चीज़ें हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ़ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो अपना गोल क्लियर रखो, अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करो, अपनी चीज़ों को सही तरह से प्लान करो, उसको एग्ज़ीक्यूट करो, अपनी स्किल्स को डे बाय डे इम्प्रूव करो, अपने अंदर एक आदत लेके आओ, आपको हर रोज़ 1% अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। वो हैबिट्स में भी हो सकती है, आपकी स्किल्स में भी हो सकती है, आपकी लर्निंग में हो सकती है, आपके काम करने के तरीके में हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन में हो सकती है। आपको हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। जब आप इम्प्रूवमेंट लेके आते रहेंगे, तो आपके अंदर खुद ब खुद निखार आता रहेगा। आपको पता रहेगा, हाँ, अब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं अपने गोल को अचीव करके जल्दी से अपने मुकाम तक पहुँचूँगा। देखो, करोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ में चीज़ें वही आपको मिलेंगी जिसको आप शिद्दत से चाहते हैं, जिसको आप वाक़ई में पाना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। लेकिन चाहना और वाक़ई में चाहने में फ़र्क होता है। चाहते तो सभी हैं, लेकिन वाक़ई में जो चाहता है ना, वो उस हिसाब से उसको लिए मेहनत करता है, अपना टाइम को मैनेज करता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, अपने आप को उस चीज़ में खपा देता है। जिस चीज़ को आप शिद्दत से करते जाएँगे, उसमें आप परफेक्शन लेते चले जाएँगे और आप अपनी ना डेस्टिनी की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। आप बढ़ेंगे, आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, लोग उसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तो आपको खुद ब खुद अंदर से कंफर्टेबल ज़ोन आपकी कम होती जाएगी, आप अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। कंफर्ट ज़ोन में नहीं जाना है, कंफर्ट ज़ोन में जो गया है, उसने लाइफ़ में कुछ अचीव नहीं किया। आपको कुछ बेहतर करने के लिए ना कुछ सैक्रिफ़ाइस करने पड़ेंगे। आप अपनी मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखो। जिसने जितना बड़ा सैक्रिफ़ाइस किया है ना, उसने उतना बड़ा लाइफ़ में मुकाम हासिल किया। देखो, लाइफ़ में रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है। जो रिस्क लेते हैं, वही लाइफ़ में कुछ अचीव करते हैं। जिसने रिस्क नहीं लिया, उसने लाइफ़ में बहुत बड़ा रिस्क लिया। रिस्क लो, रिस्क लेने के साथ-साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करके आप रिस्क लो। आपको अपने प्लस और माइनस पॉइंट पता होना चाहिए, प्रॉफ़िट एंड लॉस आपको पता होना चाहिए। आपको हमेशा अपनी विनिंग के हिसाब से काम करना है। कोशिश करो, आप जो काम करें उसमें आप विन करें। आप विन करेंगे और आपको काम करने की इच्छा जगेगी। जब इच्छा जगेगी ना, तो आप अंदर से पैशनेट होकर उस काम को करेंगे, तो आप अपने मुकाम तक जल्दी पहुँचेंगे। कुछ चीज़ें ही आपको बताई हैं, इन पे गौर करो, इन पे फ़ोकस करो और अपने लिए वो रास्ता चुनो जो आपको उस डेस्टिनी तक लेके जाए जो आपका ड्रीम है, आपका गोल है। कीजिए, आप लाइफ़ में बहुत आगे जाएँगे। यूँ ही मुस्कुराते हुए हँसते रहिए, फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। My old hometown always felt so pretty. And no one was sending postcards from the city. I've been walking downtown every